असद उमर को जमानत मिल गई, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को जमानत ना मिल सकी। रहाई कब तक होगी और आगे साइफर केस में क्या चीज़ें होंगी, इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात करेंगे। अदालत का दोहरा म्यार भी सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने किस बात के ऊपर नून लीग के खिलाफ नोटिस लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई क्यों नहीं थम रही, जबकि नवाज शरीफ साहब को कह दिया गया कि वतन वापस मत आइए। ऐसा किसने कहा? आज हम इन मौज़ूआत के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब हूँ। आज साइफर केस की समाअत थी, फैसला महफूज हुआ, फिर सुना दिया गया। जो फैसला सुनाया गया उसकी मैं बड़े बारीक बीनी से आपको कुछ नुकात समझाऊंगा कि ये साइफर केस में आगे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों के साथ क्या करना चाहेंगे। आज जो फैसला सुना दिया गया और उस फैसले से कबल जो असद उमर को ज़मानत मिल गई लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत ना मिली, ये अदालत का दोहरा मेयार है, ये जज साहब का भी दोहरा मेयार है और इंसाफ भी इसको नहीं कहा जा सकता। अगर उसी साइफर केस के अंदर उस वक्त के जमात के जनरल सेक्रेटरी शामिल हैं, फिर शाह महमूद कुरैशी भी उसमें शामिल है, इमरान खान जो हैं वो भी शामिल हैं, तो एक की ज़मानत हो गई, बाकी दोनों की ज़मानत क्यों ना हुई? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको आगे चल के मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम साइफर केस के अंदर जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से चीज़ें हुई हैं, इसमें कह दिया गया कि ये शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जो ज़मानतें मुस्तरद होने का 7 सफ़ात का तफसीली फ़ैसला था, उसमें ये लिखा गया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद जो हैं वो इस केस के साथ लिंक हैं और साबित करने के लिए काफ़ी हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 और नाकाबिल ज़मानत दिफात के जुर्म के मुर्तकिब ठहरे हैं। फिर ये कहा गया कि ज़मानतें खारिज करने के लिए मवाद काफ़ी है और हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पाकिस्तान की तारीख में सबसे टॉप सीक्रेट केस है और इस वजह से आइंदा समात के ऊपर गैर मुतलका अफराद पर दौरान समात पाबंदी होगी। अदालती अदायत के बावजूद पटिशनर्स की जानिब से सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और मेरिट और सर्टिफिकेट देने के अदालती ऑर्डर पर अमल न करने की वजह से ज़मानत खारिज की जाती है। ये 2 एलिगेशंस लगाए गए। फिर कहा, अदालत ने अपने ऑर्डर में एफआईए प्रोसिक्यूटर्स के दलाइल लिखते हुए ये कहा कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 161 के बयानात के मुताबिक इमरान खान की जानिब से साइफर को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखना साबित है और उन्होंने गैर मुतलका अफराद के सामने साइफर मुलामात घुमा फिरा कर शेयर की हैं, जिसने बैरूनी ताकतों को फ़ायदा पहुंचाया है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मुतासर किया है। अब ये देखिए कि इस सारी सूरत हाल में किस तरह से उन्होंने वजूहात तैयार कर ली और उसके अंदर ये कहा कि ये साइफर केस के अंदर इमरान खान ने जो चीज़ों को लीक किया है, इसमें इनकी एक तो ज़मानत खारिज होती है और फिर हमारे पास इनफ डाटा है, चीज़ें हैं और एक सीक्रेट मामला था जिसको दुनिया के सामने लाया गया और इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि जब हम साइफर को मान नहीं रहे थे, जब हम मुदाखलत को, साजिश को मुदाखलत कह रहे थे, तो जब वो साइफर था ही नहीं, मुदाखलत और साजिश हुई नहीं थी, तो फिर उसी साइफर केस के अंदर आप कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं और मान लेते हैं साइफर था, इमरान खान सच कह रहे हैं, तो उस साइफर के अंदर जो चीज़ें थी वो तो कोडिंग में होती हैं। साइफर को वो जो इमरान खान साहब ने लहराया था वो तो जो अमरीकी सफ़ीर थे उस वक्त के मजीद साहब, असद मजीद, वो तो उन्होंने उनके हवाले किया था। लेकिन अब ये जो ज़मानत खारिज हुई है और फिर जब ये सहाफ़ियों के बगैर और इन कैमरा और गैर मुतलका अफराद भी वहाँ पे नहीं होंगे, जज साहब भी उन्हीं के हैं जिन्होंने इमरान खान को पकड़ा, जज साहब उन्हीं के मुताबिक फ़ैसला देंगे जो वो चाहते हैं, तो फिर क्या होगा कि इमरान खान की साइफर केस के बाद जो 9 मई का यानी कि वाक़या है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो उसमें गिरफ्तारी डाल दी जाएगी और ये बात लंबी आगे चलेगी। कब तक चलेगी? जब तक इलेक्शन नहीं होती और बाकी चीज़ें। ताहम चीफ जस्टिस जो हैं वो तो इस केस के ऊपर कुछ कर नहीं सकेंगे, चूँकि उसके लिए उन्होंने अलहदा से हल तलाश कर लिया था कि हम अदालत ही अलग बना लेते हैं, जज ही अपनी मर्ज़ी का ले आते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें समझ आ जाएगी
कि हम जो हैं वो जो करना चाह रहे हैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे। अब देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, इस बात का नोटिस लिया है जो उमर सैफ, आहद चीमा और फवाद हसन फवाद को काबीना में शामिल किया गया है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये नून लीग के लोग हैं और इन नून लीग के लोगों को निगरान हुकूमत के अंदर नहीं आना चाहिए। और किसी ने क्या खूब तनकीद की और ये कहा है कि एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ को भी वज़ीर बना दें ताकि मुकम्मल निगरानी में इंतखाबात हों और गैर जानिबदारी के साथ ये इलेक्शन हो जाएँ और बाकी चीज़ें की जाएँ। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है कि ये नून लीग के लोग हैं और इनको निगरान हुकूमत में नहीं आना चाहिए, तो आप देखते हैं कि ये जो नोटिस है इसके बाद जो चीज़ें हैं वो किस हद तक जाएँगी। प्लस आप देखिए इसके अंदर के पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो लड़ाई नहीं थम रही और एक दूसरे के ऊपर जुमलेबाजी हो रही है। बिलावल साहब के हवाले से कहा गया कि ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं नून लीग के, कहते हैं कि इनको नून लीग की जो स्ट्रीट पावर है वो हज़म नहीं हो रही और पीपी और नून लीग में जो लड़ाई है पहले शुरू हुई थी, जो ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन पीसीबी बनाया गया, फिर उसके बाद 90 दिन की इंतखाबात के हवाले से चीज़ें आ गईं। नून लीग को पता है कि अगर अभी इंतखाबात हुए तो हालात साज़गार नहीं है। पीपल्स पार्टी को दुख ये है कि हमें इक़्तिदार में क्यों नहीं लाया जा रहा। उन्हें अफ़सोस इस बात का है कि मुस्लिम लीग नून को क्यों जो है वो ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं, हमें क्यों नहीं इक़्तिदार मिल रहा। तो ऐसी सारी सूरत हाल में ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को नून लीग की जो ताकत है, जो स्ट्रीट पावर है, वो हज़म नहीं हो रही। फिर देखिए कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान ना आए, बुरी तरह फंस जाएंगे। ये मशवरा जो है मुख्तलिफ दानशवर जो हैं, जो उनके वेल विशर हैं या उनके मुखालफिन हैं, वो ये मशवरा भी दे रहे हैं कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनको चाहिए कि वतन वापस पाकिस्तान ना आए, उनके लिए ये हालात अच्छे नहीं हैं, जब हालात अच्छे हो जाएँ तो तब आएँ। मगर ये तय है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अब 21 अक्टूबर को वतन वापस जाएंगे। इसके बाद अगर उन्होंने कोई तारीख दी, ना तो वो अब बीमार हैं, ना उनके कोई प्लेटलेट्स कम हैं, तो हतमी तारीख बारहा मरतबा चेंज करने के बावजूद और दोबारा नई तारीखें देने के बावजूद अगर नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं जाएंगे और वहाँ पे अवाम और अपने कारकुनान जो हैं उनके पास जाके वोट नहीं मांगेंगे, जाके उनको गिरफ्तारी भी देनी पड़ेगी, सारे हालात होंगे। आगे से जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी आ जाएंगे, फिर इंतखाबात में तो वैसे भी इन्होंने तहीर करनी है। तो इस सारे अमल के दौरान मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं। वो कैसे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस जाके भी नहीं लगता कि इलेक्शन टाइम पे ऊपर होंगे। एक तो वो खुद ही नहीं टाइम पे चाहते, कहीं उनके दिमाग में ये भी बात है कि इलेक्शन हो सकता है 2 साल तक ना हो, मेरे केसेस जो हो सकता है वो ख़त्म ना हो, मुझे जेल में हो सकता है लंबा अरसा ठहरना पड़े, हो सकता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट पलटा खा जाए। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो एतबार नहीं करते 100%, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर एतबार करती है। उसकी और वजह एक बड़ी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि स्ट्रीट पावर अब भले दूसरी बड़ी सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून, लेकिन इतनी ताकत जितनी तहरीक इंसाफ के पास है या इमरान खान को लोग जितना पसंद करते हैं, इतनी पावर उनके पास भी नहीं है। तो जिसकी वजह से शकूक व शबात हैं, चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है और एक गोरख धंधा बना हुआ है, और इसको सुलझाना कैसे है ये किसी के बस में नहीं है, चूँकि मुल्क की माशी हालत जो है वो दिगर गो है। फिर आप देखिए कि निगरान हुकूमत के अंदर भले नून लीग के लोग भी आ गए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी की प्लेइंग लेवल फील्ड जो है उसको बनाने की कोशिश की। इमरान खान जेल में चलेंगे, खुद वो आज़ाद हैं, वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं, अपने इरादों को, अपनी नीतियों को पूरा करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो उनका साथ देंगे और चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे या क्या होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और पाकिस्तान श्रीलंका का मैच अच्छे तरीके से जारी है, अभी 6-7 ओवर बाकी हैं। यकीनन पाकिस्तान अच्छा टारगेट सेट कर लेगा। अगर पाकिस्तान ने अच्छा स्कोर कर लिया तो जिस तरह से 3-4 खिलाड़ी बॉलर्स अनफिट हुए थे, अब पाकिस्तान के पास उसके बावजूद ज़मान खान और दीगर खिलाड़ी जो उन्होंने शामिल किए हैं, अच्छी बॉलिंग है। यकीनन टारगेट अच्छा हुआ, 250 प्लस हुआ तो वो इसको डिफेंड कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।